जयपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस हॉस्पिटल से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में भर्ती एक युवक ने अचानक से छठी मंजिल से छलांग लगा दी और युवक नीचे पोर्च में गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे तुरंत ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान टोंक निवासी हंसराज जाट के रूप में हुई है। करीब 2 महीने पहले उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। ट्रांसप्लांट के बाद कुछ स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों के चलते वे भर्ती थी। डॉक्टरों के अनुसार उनके व्यवहार में कोई असामान्यता नहीं दिखी थी। फिलहाल अस्पताल प्रशासन और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी संवाददाता इशिका जैन, जो इस पूरे मामले पर जानकारी देगी। इशिका, फिलहाल वहां से वो भर्ती मरीज था क्यों गिरा था, डॉक्टर इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, एक बार आप बताएं। गिरा और आप देखिए कि युवक जैसे ही नीचे गिरा, युवक का शरीर फट गया, हर तरफ खून और मांस के टुकड़े लेटे हुए थे। और यहाँ से आप देखिए कि मरीज यहाँ से उठता है और विंडो से, इस खिड़की से राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में आज सुबह एक दुखद और दर्दनाक घटना हुई, जिसने सभी को चौंका दिया। दरअसल यहाँ पर एक युवक एडमिट था, जिसने हॉस्पिटल की सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग की 6वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। हालांकि ये कदम उठाने के पीछे क्या वजह रही वो अभी तक स्पष्ट नहीं है, मगर हम अभी उसी जगह पर मौजूद है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ। सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग के पोर्च में हम इस वक्त मौजूद है। यदि आप ऊपर देखेंगे तो वहां से 6वीं मंजिल में खिड़की से कूद करके युवक सीधा नीचे आकर कर गिरा। यही वो जगह है जहां पर युवक गिरा और आप देखिए कि युवक जैसे ही नीचे गिरा, युवक का शरीर फट गया, हर तरफ खून और मांस के टुकड़े बिखर गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सुरक्षा कर्मी और गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड जो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे, आनन फानन में युवक को उठाया और उसे ट्रॉमा सेंटर में एडमिट करवाया, मगर वहां पर जांच के बाद डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक टोंक निवासी बताया गया है। युवक का नाम हंसराज जाट बताया गया है और उम्र तकरीबन 35 साल बताई गई है। आपको बता दें कि इसी हॉस्पिटल में 2 महीने पहले युवक का किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था और डॉक्टर्स के मुताबिक युवक का ये ट्रांसप्लांट काफी सक्सेस भी रहा था, मगर अभी 3-4 दिन पहले ही युवक को कुछ समस्या हुई, जिसके बाद युवक को एक बार फिर से यहाँ एसएमएस में एडमिट करवाया गया। 2 दिन से युवक का इलाज चल रहा था और आज सुबह ही युवक ने इस तरीके का कदम उठा लिया। डॉक्टर शौक में है। डॉक्टर्स का कहना है कि युवक काफ़ी अच्छे से सबके साथ रहता था, घुल मिल कर रहता था और उसका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से जा रहा था। बावजूद इसके इस तरीके का कदम उठाना ये किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। चलिए ऊपर चलते हैं, आपको दिखाते हैं नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में, नेफ्रोलॉजी विभाग में, जहाँ पर युवक एडमिट था, किस बेड पर वो एडमिट था, कहां पर उसका इलाज चल रहा था और कहां से उसने कूद करके जान दी। इसके साथ ही डॉक्टर से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल में आज सुबह एक दुखद घटना हुई, जिसने सभी को चौंका दिया। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल की सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में एक मरीज ने 6वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। वजह क्या रही ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, मगर अभी हम उसी विभाग में मौजूद है, नेफ्रोलॉजी विभाग में हम अभी मौजूद है जहां पर मरीज एडमिट था। दरअसल 2 महीने पहले ही इस मरीज का किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था। डॉक्टर्स के मुताबिक ये ट्रांसप्लांट काफी सक्सेस रहा था। हालांकि 3 से 4 दिन पहले उसे कुछ दिक्कत आई, जिसके बाद से मरीज को एक बार फिर से एसएमएस में एडमिट किया गया और ये जो आप देख रहे हैं इसी बेड पर मरीज एडमिट था। डॉक्टर्स के मुताबिक उनके पिताजी भी साथ में पास में ही लेटे हुए थे और यहाँ से आप देखिए कि मरीज यहाँ से उठता है और यदि इस तरफ हम चले रौनक, तो यहाँ से आप देखिए कि इस विंडो से, इस खिड़की से मरीज ने कूद करके अपनी जान दे दी। हम अभी 6ठे मंजिल पर हॉस्पिटल में खड़े हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि वहीं पर ओपीडी बनी हुई है, वहीं पर बिलिंग काउंटर भी बना हुआ है और मरीजों की जो लाइंस है वो भी वहीं पर लगी हुई है, मगर क्योंकि सुबह का समय था, मरीज इतने उस वक्त पर नहीं थे, तो इस विंडो से कूद करके रौनक मरीज ने अपनी जान दे दी। यहाँ से सीधे मरीज जो है वो पोर्च में जाकर के गिरा। वजह क्या रही ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, मगर जब मरीज यहाँ से नीचे गिरा तो उसका शरीर फट गया था, हर तरफ खून और मांस के टुकड़े बिखरे हुए थे और जब
सुरक्षा कर्मियों ने, सिक्योरिटी गार्ड्स ने जल्द से उसे ट्रॉमा सेंटर में लेकर गए तो वहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। यही वो जगह है, डॉक्टर्स से भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जी रौनक, देखिए डॉक्टर संजीव शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर, बहुत दुखद इंसिडेंट था। सबको ये जानना है कि आखिर वजह क्या रही, मरीज का व्यवहार कैसा था, क्योंकि इस तरीके से सुसाइड अटेम्प्ट करना। नहीं, ये तो अत्यंत दुखद, हमारे लिए खुद के लिए बड़ा दुखद हो रहा है। हमने उसका ट्रांसप्लांट 23/9 को किया था। ट्रांसप्लांट के बाद वो एक बार घर पे भी गया था, 20 दिन वो करीब घर पे भी रहा था। फिर ये ऐसे पेशेंट्स हमारे लगातार टच में रहते हैं, तो उन्होंने हमारे को बताया कि साहब हमारा क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ने लग रहा है। हमने उसको वापस बुलाया, बायोप्सी की, बायोप्सी में कुछ रिजेक्शन के आ रहा था, तो रिजेक्शन के लिए हमने उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया था। उस ट्रीटमेंट के में हमने उसको इंजेक्शंस और प्लाज्मा फेरेसिस भी किए थे, बट थोड़ा सा वो रिजेक्शन, इस तरह का जो रिजेक्शन होता है जिसको एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन कहते हैं, वो थोड़ा मुश्किल होता है ट्रीटमेंट करना। तो इतनी जल्दी एंटीबॉडी मीडिएटेड रिजेक्शन होना और उसको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। बावजूद इसके हमने पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, और फिर उसके बाद में उसको कुछ दिन के लिए, फिर हमने जब उसकी कंडीशन, बाद में भी हमने उसको फॉलोअप में रखा था। अभी वो कुछ 5-7 दिन 10 दिन से हमारे पास यहाँ पर एडमिट भी था, और एडमिशन के दौरान भी हम उस पर लगातार नज़र रख रहे थे। और इस तरह के में अभी कुछ कल हमारे पास कुछ नाडियाड के डॉक्टर्स आए हुए थे, तो उनसे भी हमने इस पर्टिकुलर केस के लिए डिस्कस किया था कि हम आगे इसके लिए और क्या कर सकते हैं। तो आज सुबह फिर अचानक हमको इस तरह की सूचना मिली, जबकि तो ये हमारे लिए खुद के लिए बड़ा शॉकिंग रहा कि इस तरह का उस मरीज़ ने कदम उठाया। डॉक्टर, आपने काफ़ी पास से उसको ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि आपके अंडर ऑब्जर्वेशन में ये पूरा ट्रीटमेंट चल रहा था। क्या उनके व्यवहार में या उनके बिहेवियर से आपको कभी लगा कि वो परेशान है या डिप्रेशन? नहीं, ऐसा कुछ कभी भी कुछ भी नहीं लगा, बल्कि हम तो उसको लगातार काउंसिल कर रहे थे कि सब कुछ ठीक होगा, बेटा चिंता मत कर, जो कुछ हम कोशिश कर रहे हैं सबसे बढ़िया से बढ़िया इलाज तुम्हारा कर रहे हैं, और जो हम कर सकते हैं वो सब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी पॉजिटिव रह रहा था, बट अचानक उसके दिमाग में ऐसा क्या हुआ मेरे को भी मतलब समझ में नहीं आया। जबकि हम उसको लगातार यहाँ पर रहते थे, तो लगातार उसके लिए हमारा, जो इस तरह के पेशेंट्स रहते हैं, एक तो उनके लिए हमारा बड़ा सिंपैथेटिक एटीट्यूड भी हमारा बड़ा सिंपैथेटिक रहता है। तो कोशिश तो हमने पूरी तरीके से अपनी तरफ से तो जो कर रहे थे वो कर रहे थे, बट इस तरह का अगर कोई पेशेंट कुछ गलत कदम उठा ले तो वो तो अब हमको खुद को इसके लिए बड़ा। डॉक्टर, आपने बताया कि पिताजी भी साथ में ही थे, उन्होंने किसी तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन दी है? नहीं, वो पिताजी एक्चुअली में बेचारे बुजुर्ग आदमी हैं, वो सो गए थे, उनको भी बेचारों को थके हुए रहते हैं, अकेले आदमी संभाल रहे थे, तो सो रहे थे, उनको तो पता भी नहीं चला। तो वो तो अचानक उसने कुछ इस तरह का कदम उठाया, जबकि वो नीचे से कुछ पानी भी भर के लाया था। फिर उसके बाद उसने आराम से पानी भी पिया है, दूध भी पिया है, और फिर उसके पिताजी बेचारे बगल में सो रहे थे, उस बीच में उसने इस तरह का कुछ कदम उठा लिया। बिल्कुल शिखा, तमाम जानकारी आपने इस पूरे मामले पर दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं कि ऐसी और भी खबरों के लिए फिलहाल आप देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान।